अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G का मॉड्यूल नंबर 2 और 3 शेयर करने वाला हूँ। इसका पहला मॉड्यूल मैंने बनाया था। अब ये पहली वीडियो में मैंने पहला मॉड्यूल बनाया था इसका। अब ये इसमें मैं दूसरा और तीसरा बनाने लगा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करवा सकूँ ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर सकें। अच्छा, पहले मॉड्यूल 2 में देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है ज़्यादा। ये आपका वीक नंबर मेरा ख्याल सेकेंड वीक फर्स्ट वीक के एंड पे ये स्टार्ट होगा और सेकेंड वीक तक चलते हैं मॉड्यूल 2 और 3। ठीक है, तो इसके अंदर आपने सिर्फ उसने आपको दिखाया बताया हुआ है कि जो ओरेकल क्लाउड है एपेक्स ओरेकल, अब apex.oracle.com, ठीक है, उसको लॉगिन कैसे करना है, यानी उस पर वर्क स्पेस आपने क्रिएट कैसे करनी है। ठीक है, ये इसका लिंक ऊपर मेंशन उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इसको आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपने साइन इन बटन पे क्लिक करना है। ऊपर राइट साइड पे लिखा आ रही है इंग्लिश के साथ, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। उसके बाद आपने वर्क प्लेस अपनी कोई भी नाम रख लेना है, यूज़र नेम रखना है, उसका पासवर्ड रखना है और क्रिएट कर लेना है। अब उन्होंने आपको डायरेक्ट उसके मेन पेज पे ले गए हैं। बीच में थोड़ा सा प्रोसेस है कि जब आप ये करेंगे ना तो वो आपको ईमेल एड्रेस पे थोड़ी देर बाद इसकी रिक्वेस्ट आप करते हैं। बेसिकली आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो कि हमें एक ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस की जो है वो वर्क स्पेस दे दो, यानी फ्री में क्रिएट कर दो। तो आपको थोड़ी देर बाद 15 या 20 मिनट बाद आपको बाज़ का जल्दी भी आ जाती है। मैंने जब क्रिएट की थी 4-5 मिनट में आए थे, लेकिन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो वो आपको ईमेल आती है आपकी वर्क स्पेस अप्रूव हो गई है। ठीक है, तो फिर आप इसको लॉगिन कर पाते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने जो है वो एपेक्स का कैसे, ये भी मैंने लिंक अपना जो है वो देखें। बेसिक है, ये उसने वर्क स्पेस पे चला गया। आप यहाँ पर करेंगे, अपने वर्क स्पेस करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड करेंगे। देर वे भी शेड्यूल आउट, ये कुछ चल रहा होगा, मेंटेनेंस इनकी चलनी होगी, तो इस तरह आ रहा है। तो बहरहाल वो आपको एक ईमेल आएगी। उसके बाद आप ये आपका फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा ऐसे, उन्होंने नीचे दिखाया भी हुआ है। ठीक है, वो कहता है उस पर क्लिक करो, एसक्यूएल कमांड रन करो और यहाँ से आप एसक्यूएल स्पेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, यहाँ पर एसक्यूएल वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे, एसक्यूएल कमांड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसने आपको जो दो चीज़ें कही हैं वो मैं आपको भी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये आपकी वर्क स्पेस है। ठीक है, इसमें आप जो भी एसक्यूएल की कमांड लिखेंगे उसको रन पे क्लिक करेंगे, वो रन हो जाएगी। या यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि PL SQL रन करनी है या SQL रन करनी है, दोनों की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, आपके उसमें हिस्ट्री का टैब है, जैसे हिस्ट्री का टैब का वहाँ कहा हुआ है लेक्चर के अंदर बताया हुआ, तो आप ये हिस्ट्री के टैब में, जैसे मैंने प्रीवियस ये सारी रन की हुई हैं, ये सारी यहाँ पर आ रही हैं। बस ये पहले दूसरे मॉड्यूल के अंदर इतनी ही बात उसने बताई है। असल जो बात मॉड्यूल 3 में स्टार्ट हो रहा है, ये मैं भी इसका रिकैप करूँगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आपको, ताकि ये आपने प्रीवियस काफ़ी सारे कोर्सेज के अंदर काफ़ी सारे तो नहीं, CS403 में पढ़ा होगा और 403 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा कि SQL क्या है, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, या डाटा रिट्रीवल DLR, ये डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, कि वो क्या चीज़ होती है। और उसमें आपने उसके क्वेरीज पढ़ी होंगी कि और उसके कीवर्ड्स पहले पढ़े होंगे, उसको सिर्फ रिवाइज कराए हैं। जैसे सेलेक्ट का है कीवर्ड, डाटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है। इधर स्टैटिक का मीन है, मीन ऑल कॉलम्स, और कॉलम नेम वन और कॉलम, एक या एक से ज़्यादा कॉलम जो है आप यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ कॉलम नेम लिखा है। डिस्टिंक्ट मीन्स कि यूनिक वैल्यू फ्रॉम कॉलम, जो है कोई यूनिक वैल्यू दो फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पर जो है वो आपका टेबल का नाम आएगा या कॉलम का नेम आएगा बस। अब उसकी कुछ एग्जांपल जो है मैं सारी नहीं बताऊंगा आपको। लाइक ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय,
ये डिस्प्ले करेगा सारे कॉलम एंड सारे रो फ्रॉम ईएमपी टेबल। ईएमपी नाम है उस टेबल का, ठीक है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सारे डिपार्टमेंट इट विल डिस्प्ले ओनली डिपार्टमेंट नंबर कॉलम, ये इस नंबर के कॉलम को आपको शो करा देगा एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। जो डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है उसकी सारी रोज जो है वो आपको दिखा देगा। सिंपल, ये आपको मैंने दिखा दिया। आगे अब हम चलते हैं कि वेयर क्लॉज इसके अंदर हम यूज़ करते थे, जहाँ पर हम कंडीशन दे देते थे कि कोई चीज़ ग्रेटर, यूजिंग इन सिंबल्स को हम यूज़ करते थे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, एंड, और नॉट। ये मैथमेटिक्स में अभी या प्रोग्रामिंग में भी आप कंडीशन लिखते थे कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी हो या छोटी हो, या एंड की कंडीशन के ये दोनों कंडीशंस हो तो ये ट्रू हो, या दोनों में से कोई एक ट्रू हो। तो ये हम काम उधर करते थे। सिमिलरली हम यहाँ पर उसका एक रिवीजन कर रहे हैं कि वेयर क्लॉज, लाइक उसने एग्जांपल दी है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ये कॉलम का नाम है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल के अंदर जिनकी सैलरी 2500 से ज़्यादा है और 5000 से कम है, ठीक है, उनको शो करवा दो। इसी तरह आगे एग्जांपल है, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि आप जो बेसिकली आपने जब प्रोग्राम एसक्यूएल का मतलब यही है कि आपने जब इसके अंदर आपने स्क्रिप्ट लिखनी है, यानी इसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग का कोड ऐड करना है, ये एसक्यूएल के साथ आपने जब यूज़ करना है, ठीक है। यानी डाटाबेस के साथ आपने डाटाबेस क्वेरीज के अंदर प्रोग्रामिंग का कोड जब लिखेंगे आप, और एकल जीएल के अंदर वो कैसे लिखेंगे उसके लिए आपको वो एसक्यूएल की रिवीजन करा रहा है। एक वाइल्ड कार्ड करैक्टर होता है, इसका मतलब होता है इंक्लूड जीरो और मोर करैक्टर, जिसके इर्द गिर्द परसेंटेज लिखी जाएगी जिस करैक्टर के, वो करैक्टर ज़ीरो या ज़्यादा दफ़ा जो भी होगा आपको वो जिस कॉलम के अंदर होगा वो आपको दिखा देगा। अंडरस्कोर इंक्लूड ओनली वन, यानी अंडरस्कोर का मतलब है नीचे वाले का कि जो इसमें सिर्फ एक बार इसमें ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा दफ़ा जितनी दफ़ा भी वो करैक्टर आया होगा वो रो दे देगा, और जिसमें इसमें एक दफ़ा होगा वो शो कराएगा। अभी इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वाइल्ड कार्ड इम्प्लीमेंटेशन जैसे उसने ये किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, ये देखें लाइक ई, और एम्प्लॉय लाइक परसेंटेज माइनस जी, एंड डिपार्टमेंट इज 30 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1500। ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी, कॉलम पहले तो स्टैटिक है, यानी इसका मतलब है वाइल्ड कार्ड कोई भी आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कॉलम उसने नहीं मेंशन किया कोई, ठीक है। जैसे हम पहले कॉलम मेंशन कर रहे हैं स्टैटिक लगा दें तो कोई कॉलम वो मेंशन नहीं करते हैं। एंड ओनली दोज रोज विच आर आइदर हैव ई, जिस वो रो करो जिसमें या तो ई है, कैपिटल ई है, देयर कैन बी जीरो और मोर करैक्टर बिफोर एंड आफ्टर ई, और द नेम शुड हैव 2 करैक्टर एंडिंग विद जी, यानी ऐसा करैक्टर जो इसमें एक से ई से स्टार्ट हो रहा हो, ई से पहले ई यानी ई से बिफोर एंड आफ्टर, और जी पे एंड हो रहा हो। उसने ये साइन माइनस का यूज़ किया है। जी इज टेकिंग केयर ऑफ एटलीस्ट 2 करैक्टर, यानी विद जी एंड डिपार्टमेंट शुड बिलोंग टू 30। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि यानी वो ये कहना चाहता है कि ऐसा एम्प्लॉय का नाम उसने निकालना है कि जिसके स्टार्ट में ई आता हो, ठीक है, मल्टीपल जिसके नाम में भी स्टार्ट में ई आता होगा ना वो निकाल लेगा, और जी आना जो है वो एक दफ़ा लाजमी हो, उसके एंडिंग में जी जिसके एंडिंग में होगा एक दफ़ा भी होगा वो सिर्फ ले आएगा। ई जितने के स्टार्ट में भी होगा वो सबका एम्प्लॉय का नाम ले आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी आप देख लें कि वो कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय विद जॉब लाइक ई आर, जिसकी जॉब ई आर होगी एक दफ़ा, और एंड सैलरी 2500 और 5000 के दरमियान में होगी, और हायर डेट जो है वो उसने कोई फॉर्मेट में लिखी है, आई डोंट नो ये फॉर्मेट मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। उसने बहरहाल आपको ये समझाने के लिए है कि हायर
डेट उसने जो है वो आपको बताई है कि ये कंडीशन पूरी दी है कि एम्प्लॉय का ER जो है वो जॉब के स्टार्ट में आता हो, ठीक है, एक दफ़ा। वाइल्ड कार्ड उसने यूज़ ये किया है कि ओनली वन, और सैलरी उसकी जो है वो 2500, मिनिमम 2500 होनी चाहिए और मैक्सिमम 5000 होनी चाहिए, और हायर डेट इसकी स्पेसिफाई होनी चाहिए, वो आपको ला दो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिंगल रो फंक्शन है, ऑपरेट ऑन सिंगल रो ओनली एंड रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। अब ये क्या करता है, ये एक सिंगल रो के ऊपर काम करता है और एक रिजल्ट पर रो दिखाएगा। लाइक इस वैल्यू को राउंड कर दो टू 1 डेसिमल, ट्रंकेट कर दो वैल्यू को, उसके बाद कंकैटिनेट कोई दो नंबर्स को, कोई दो टेबल्स की वैल्यूज़ को ला के कंकैटिनेट जोड़ना हो, ठीक है, कोई सब स्ट्रिंग बनानी हो, इस तरह की वैल्यू जो है राउंड और ट्रंकेट करना, ये सारी चीज़ें सिंगल रो फंक्शन में आती हैं। उसके बाद ग्रुप फंक्शन है, जैसे सम, मिनिमम, मैक्स, एवरेज, ये सारी चीज़ें आपका ग्रुप फंक्शन है कि जिसके अंदर आपने किसी चीज़ का सम लेना हो या किसी में से बताना हो कि किसी टेबल में से लाइक एम्प्लॉय है, मिनिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय दे दो, मैक्सिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय दे दो, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी हो, ठीक है। वो बेसिकली वो कर यही रहा है। ग्रुप फंक्शन कैन नॉट बी यूज इन वेयर क्लास के साथ ये यूज़ नहीं होता, ये वैसे ही यूज़ होगा। ओनली सिंगल रो फंक्शन आर अलाउड इन वेयर क्लास। सिंगल में जो वेयर क्लास होता है उसमें सिर्फ सिंगल रो फंक्शन अलाउ होते हैं। यहाँ पर ग्रुप फंक्शन है, यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ क्वेरी वुड बी एन एरर बिकॉज एज मेंशन अबाउट ग्रुप फंक्शन कैन नॉट बी यूज। इसमें एरर आ जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज़ कर रहा है, तो हम इसमें वेयर क्लॉज नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, ग्रुप बाय, उसके बाद आपका ग्रुप बाय होता है, यानी आपने सारे जब कंडीशन ट्रू कर ली, ठीक है, अब उसके बाद आप उसको बता रहे हो कि ग्रुप बाय कैसे यानी आपने कौन से कॉलम जो हैं वो शो कराने हैं। जैसे इसने क्वेरी के अंदर कहा हुआ है कि जी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, उसने डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से सम ऑफ सैलरी जो है वो करके आपको सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर और सम ऑफ सैलरी आपको रिटर्न कर दिए, ठीक है। इसका जो ग्रुप बाय का यही काम होता है, ग्रुप बाय क्लॉज का, कि वो ग्रुप बना दें कि ये जी सिर्फ आना चाहिए, ये डिपार्टमेंट नंबर आना चाहिए या सैलरी उसके साथ आनी चाहिए, जो आपको यानी आउटपुट उसका जो क्वेरी रन होने के बाद आपके पास आउटपुट आना चाहिए वही आना चाहिए, ठीक है। अगले एग्जांपल में देख लें कि वो कहता है कि व्हाट इज़ एवरेज एंड मैक्सिमम सैलरी टू ईच जॉब हु आर रिपोर्टिंग टू MGR, सेलेक्ट एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वो करके उसके बाद कहता है ग्रुप बाय जॉब, ठीक है, उनकी जॉब के मुताबिक ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो उनके जॉब के मुताबिक आपने आउटपुट देना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आखिरी है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज में जब आप ग्रुप बाय के बाद आप कंडीशन यूज़ कर सकते हो कोई, ठीक है। आपने अगर उसके बाद भी कोई चीज़ कंडीशन यूज़ करनी है, आपने को उसको ग्रुप डाटा को शो कराना है, तो वो भी है। जैसे एग्जांपल है हैविंग काउंट्स डायरेक्ट ग्रेटर देन 3 एंड मिनिमम सैलरी एवरेज सैलरी प्लस 100। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी देनी है देयर आर एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय, जहाँ पर से 2 एम्प्लॉय वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट, एंड मिनिमम सैलरी इज मोर देन एवरेज सैलरी बाय 100। मिनिमम सैलरी जो है वो 100 से ज़्यादा बड़ी हो, ये कंडीशन उसने दी है। वो कंडीशन यानी है ग्रुप बाय, तो उसने कहा डिपार्टमेंट कर दो, लेकिन उसके बाद फिर उसने एक कंडीशन दे दी है कि इस कंडीशन के ऊपर ये काम होना चाहिए। बेसिकली उसका काम और इसका काम ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। उसमें हम कंडीशन जो है वो पहले भी लगा के बाद में हैविंग नहीं भी यूज़ कर सकते, लेकिन हम ये एक बेहतर तरीका होता है कि बाद में हम हैविंग लगा लें, कीवर्ड यूज़ कर लें, तो उससे थोड़ा सा बेहतर काम होता है। जैसे मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर दैन एन एवरेज सैलरी जो है वो हमने कंडीशन लगा दी है कि ये जब सारा ऊपर वाला हो जाएगा कि जो है वो
जो क्वेरी दे रहा है मैं वो आपको बताता हूँ। और क्वेरी करता है कि मैक्सिमम मिनिमम सैलरी बाई ईच डिपार्टमेंट, हमने हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम मिनिमम सैलरी देनी है। अगर एवरेज सैलरी इज मोर देन 1500 होगी डिपार्टमेंट की एंड लेस देन 3000, यानी मैक्सिमम 1500 या लेस देन 3000, एम्प्लॉय शुड नॉट बी इंक्लूडेड, वो नहीं इंक्लूड होगा। इफ देयर इज एनी अकरेंस ऑफ ए इन द ई नेम, एम्प्लॉय के नेम में अगर ए आएगा और अर्निंग नंबर कमीशन एंड इज हायर डेट इज एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर, तो तब उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अब उसके लिए वो क्या लिख रहा है, वेयर ई नेम नॉट लाइक, जिसके अंदर ए हमने वो पढ़ा था कि ये वाइल्ड कार्ड है, इज कॉमन इज नल एंड द मंथ बिटवीन, उसकी जो डेट है वो 6 मंथ्स के अंदर है, तो फिर हमने डिपार्टमेंट आईडी दे दो। लेकिन उसके ऊपर भी उसने कहा है कि एक कंडीशन है कि वो 4500 से जो है वो उसकी सैलरी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और 1500 से कम होनी चाहिए, 1500 से 3000 के दरमियान में नहीं होनी चाहिए। ये उसकी सेकंड कंडीशन थी। अच्छा, अब उसके बाद एक और आता है कि ऑर्डर बाय क्लॉज हम यूज़ करते हैं। ये सारे कीवर्ड्स पढ़ा रहा हूँ मैं, उनका एक ओवरव्यू है कोर्स में कि हमने बाज़ औक़ात नाम्स को या उनकी आईडीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। तो ये असेंडिंग ASC या DESC यूज़ करते हैं उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर देने के लिए। उसके बाद टॉपिक है ज्वाइंस का। समटाइम्स हमें टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके, कंबाइन करके उसमें से रोज या कॉलम एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, तो उसके लिए हम ज्वाइंस यूज़ करते हैं। अब ज्वाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे उसने किया है, एम्प्लॉय नेम और ये सारे उसने कॉलम दे दिए और एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट डी और ये डिपार्टमेंट डी, बेसिकली ये हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करके जहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल में और डिपार्टमेंट के टेबल में, ये दोनों टेबल उसने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के टेबल दिए, जहाँ पर जो है डिपार्टमेंट नंबर सेम होगा वो आपको डिस्प्ले करा दे, ठीक है। इसी तरह वो उसने आगे भी एग्जांपल में दिया होगा कि जैसे वो कह रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड नेम एंड द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हु हायर्ड एटलीस्ट 10 ईयर बिफोर एंड आर वर्किंग एज एन एनालिस्ट। अब ये दो डिफरेंट हैं, एम्प्लॉय नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नेम, ये दोनों एक ही ग्रुप में एम्प्लॉय के और सॉरी वो जो है एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक तरह डिपार्टमेंट का ही टेबल है, लेकिन वो हमने शो कराने हैं जिसका एटलीस्ट 10 साल पहले हायर हुए थे और वर्किंग एज एनालिस्ट है, वो उसने ये दे दिए सारे इधर, ठीक है, कि 10 साल पहले 120 मंथ्स पहले वो हायर हुआ हो और वो जॉब एनालिस्ट हो, ठीक है। ये सिंपल सी क्वेरी है उसकी। अब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, सम टाइम आपको अपने ही टेबल से ज्वाइन करना होता है, उसी टेबल को आपने, यानी उसी टेबल में से आपने वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे उसने एक एग्जांपल दिया कि टेबल 1 ए डॉट कॉमन फील्ड बी डॉट कॉमन फील्ड, दोनों में जो कॉमन फील्ड है कंबाइन करके वो दे देगा, ठीक है। लाइक एक और आपके पास एग्जांपल है ई डॉट एम्प्लॉय नेम, दोनों ही एम्प्लॉय दो जो उसकी कॉलम्स हैं दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम, यानी एक फॉरेन की होगी बीच में, यानी किसी एम्प्लॉय टेबल की हो सकती है, यानी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी उसके साथ उसका कनेक्शन होगा, तो वो फॉरेन की उसके अंदर होगी आपका जो टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसने दोनों में से उसको उठाया, एम्प्लॉय नंबर को, उन दोनों को कंबाइन किया, मैच किया, कॉमन अगर कोई वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसकी रिडक्टेंसी बेसिकली यहाँ रिमूव कर देगा कि कॉमन वैल्यूज़ को इग्नोर एक दफ़ा यूज़ करेगा, इग्नोर करके फिर उसको डिपार्टमेंट के साथ उसने ज्वाइन करके उसने एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू बी जो मैनेजर MGR, तो वो बेसिकली आपको इस तरह जो है कंसीडर कस्टमर टेबल विद द फॉलोइंग सैलरी।
वो आपको दोनों खुद सेल्फ ज्वाइन किया पहले उसने, फिर डिपार्टमेंट टेबल के साथ ज्वाइन करके आपको उसके आपके कंडीशन के मुताबिक वैल्यू दे दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेल्फ ज्वाइन की एक और एग्जांपल उसने दिया, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम को हमने लिखना है, एम्प्लॉय नंबर अलॉन्ग विद एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर और एम्प्लॉय का नंबर मतलब यानी एम्प्लॉय की जो आईडी है, ऑफ टू whom it is reporting of all the employee who is belonging to accounting department। ठीक है, अब वो उसको क्या कर रहा है, पहले सेल्फ ज्वाइन कर रहा है और फिर वो डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करके उसने कहा है जिस जो कोई डिपार्टमेंट जो है वो टू होम इट रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु बिलोंग टू, यानी जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, उन सारे जो का, बाकियों का नहीं आना चाहिए। तो फिर उसके लिए हमने वेयर क्लॉज जो है वो यहाँ यूज़ करके उसको फर्दर एक्सटेंड करके दोनों को सेल ज्वाइन करके फिर उसको टेबल डिपार्टमेंट के साथ जम्बाइन करके फिर हमने उसका रिजल्ट लिखा। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है सब क्वेरी। क्वेरी के अंदर क्वेरी सम टाइम हम यूज़ करते थे, जैसे पीछे नेस्टेड लूप हमने प्रोग्रामिंग के अंदर की थी कि लूप के अंदर लूप। इसी तरह क्वेरी के अंदर देखें, ये बाहर वाली क्वेरी है, इसके अंदर एक और क्वेरी हमने यूज़ की है। बाज़ औक़ात हमें इस तरह भी करना पड़ता है कि जैसे ये पूरी क्वेरी चलती आ रही है, उसके अंदर हमने एक एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं बाज़ औक़ात के जो है एवरेज सैलरी जब आप चाहिए यहाँ पर वो कैलकुलेट कर रहा है कि कोई आपने, मैं एग्जांपल एक और दे देता हूँ आपको कि आपने अपने अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो सारों के आपने एक का नहीं सबका टैक्स सैलरी जो है वो सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो आप एक इनर क्वेरी लगाओगे, उसके थ्रू आप जो है वो फाइंड करोगे। क्वेरी पढ़ देता हूँ, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर अर्निंग मिनिमम सैलरीज, यानी जो मिनिमम सैलरीज अर्न कर रहे हैं बट द एम्प्लॉय नाइदर वर्किंग एज अ मैनेजर नॉर अ क्लर्क अर्निंग कमीशन। अब वो क्या कह रहा है, एम्प्लॉय नेम सैलरी डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट कर ली है एम्प्लॉय टेबल में से। वो कहता है कि सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर क्लॉज के अंदर हमने कंडीशन दिखाई है कि वो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और एम्प्लॉय टेबल होना चाहिए, और फिर वो उनकी ना तो वो जॉब एज अ मैनेजर कर रहे हैं और ना ही वो एज अ क्लर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेरी के अंदर क्वेरी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पूरी मैंने कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ये W3 स्कूल्स वेबसाइट है, उससे आप जाके इसकी बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसक्यूएल ट्यूटोरियल पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ये देखें वेयर क्लास, सेलेक्ट क्लास, ऑर्डर बाय, और ये सारे क्लॉज हैं। ये बेसिक आपको आना चाहिए फ्यूचर के लिए। आपके जो ये कोर्स आप पढ़ने लगे हैं, आपका जो भी है यूज़ होना है इसमें सारा एसक्यूएल ही यूज़ होना है। तो आपको ये बेसिक कमांड जो है उसके ऊपर हैंड्स ऑन आपका होना चाहिए, फिर ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं मिड टर्म से पहले जो है इनको मुकम्मल कर दूँगा आपके लिए, ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।